मीनू मैम आपको मैंने देखा है जब भी आप वो दोनों बच्चों की बात होती है जो सूर्यांशी और एक का क्या नाम है सूर्यांगना, ये नाम सूर्यांगना सिर्फ मैं ही ले सकता हूँ। मेरे लिए चीकू और स्ट्रॉबेरी। चिक्कू और स्ट्रॉबेरी दोनों का जब भी नाम आता है आपकी आंखों में आंसू आ जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि मैम मैं समझ नहीं पाती हूँ कि एक माँ से ये क्वेश्चन कोई कर भी कैसे सकता है कि क्या आप उन बच्चों को इतना प्यार दे रही हैं। क्या मतलब ये क्या क्वेश्चन है आपकी? मतलब कोई आपसे पूछे कि क्या आपकी माँ आपसे प्यार करती है, आपको लगता है ये कोई क्वेश्चन है? और ये क्वेश्चन करा जाना चाहिए। मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मैं इसका क्या जवाब दूँ लोगों को, क्या कहूँ? अरे बच्चे हर माँ बाप के लिए जान होते हैं। नहीं, मैंने तो जवाब देना शुरू कर दिया कि हाँ जी, केयर तो आप ही कर रहे हो। उन बच्चों का हमने कभी नहीं कहा कि उन बच्चों का कोई कोई कसूर है। भगवान ने हमें वो बच्चे दिए हैं, उनके साथ तो खुद क्राइम हुआ है। पहले दिन उनकी आंखें खोलने से पहले उनके माँ बाप बदल दिए गए। मैम उन बच्चों के साथ कितना बड़ा क्राइम किया है। वो और हमारे बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे रहेंगे अगर उनके माँ बाप नहीं मिलते, और परमात्मा ना करे कि ऐसा हो। मैं दिल से प्रेयर करती हूँ कि वो दिन बहुत जल्दी आए जब उन मेरे उन दो प्यारे एंजल्स को उनके रियल जेनेटिक पेरेंट्स अच्छा मैम, मिले। क्या उनका फर्क पड़ पूरा जाएगा? हक है। हालांकि इसको गलत सेंस में मत लेना, शादी भी करेंगी, ठीक है ना? अगर किसी को रियल फेमिनिज्म जानना हो ना तो मेरी और मीनू की स्टोरी सुन ले, पता चल जाएगा रियल फेमिनिज्म होता क्या है, ठीक है ना जी? मैम, मैं तो उनको शादी के लिए तैयार नहीं करूँगा। मैं तो उनको इतना लायक बनाऊंगा कि वो अपनी मर्जी से लड़के देख सके। इस लायक बनाऊंगा चारों लड़कियों को। और वो नहीं कि मैं कुछ बन गई हूँ तो अब लड़कों की मेरे आगे औकात नहीं है, वो फेक फेमिनिज्म है मैम, ठीक है ना जी? फेमिनिज्म होता है कि जब हमारी जब शादी होने वाली थी ना मैम, मीनू के घर पे करोड़ोंपतियों के रिश्ते आए हुए थे, और मैं ऐसा था जिसकी बाइक की किस्त भी पूरी भरी नहीं जाती थी बैंक से बचता घूमता था, ठीक है जी? सबको छोड़ के इसने मेरा हाथ थामा मैम। आपको लगेगा बहुत ड्रामेटिक चीज़ बना के बोल रहे हैं कुछ। जिस दिन हमारी शादी हुई थी ना मैम, खाना खाने के लिए हम न्यूज़पेपर पे खाते थे, बर्तन तक नहीं थे, ठीक है ना जी? वहाँ से शुरू की, मुझे बिजनेस में सपोर्ट किया, मुझे हर चीज़ में सपोर्ट किया, जहाँ मैं गलत था वहाँ पर समझाया। इतने बड़े परिवार में, खुद छोटे से परिवार से आई थी। हंसते हैं ये लोग कि हम 2.5 रिश्तेदार हैं, ठीक है जी? और यहाँ पर 250 लोगों के बीच में आई थी। इतने बड़े परिवार को अकेले संभाला, बिजनेस संभाला मेरे साथ मिल के, ठीक है जी? फैमिली को संभाला, मेरी पेरेंट्स को, मेरे बुजुर्ग पेरेंट्स को। मैम हमारी 15 साल हो गए शादी को, आज तक आपको पता है मैं और मीनू अकेले एक कितनी बार रहे हैं? सिर्फ एक दिन आया है मैम 15 साल की शादी में, सिर्फ एक दिन हम अकेले रहे हैं, अदरवाइज 10-11 लोग हम साथ ही रहते हैं, ठीक है ना जी? मैम ये होता है फेमिनिज्म, ये होता है फेमिनिज्म कि जब पति को बिजनेस में जरूरत थी तो बिजनेस में गाइडेंस। एक स्टोरी तो आपको बता नहीं सकता, बीच में मैं बिजनेसमैन बन गया था जब रेस्टोरेंट खोल दिए थे, कुछ नहीं, फिर डुबो दिए पैसे अभी बहुत सारी बातें की आज हमने, जाते जाते क्या कहना चाहेंगे आप लोग? दोबारा हम लोग बहुत जल्द पब्लिक का सपोर्ट चाहिए मैम, पब्लिक का सपोर्ट इसलिए चाहिए कि इन चीज़ों पर रोक लगाई जा सके। जो राहुल और मीनू के साथ हुआ वो दोबारा से किसी और कपल के साथ ना हो, और इसकी जिम्मेदारी, सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद आईवीएफ डॉक्टर्स की। जो खुद डॉक्टर्स हैं, प्लीज़ वो सामने आइए। हमारा केस, मैं ये नहीं कह रहा वो कैपेबल नहीं है, माइट भी वो अपना सब कुछ बेस्ट दे रहे होंगे, ठीक है ना जी? क्योंकि जब तक वो चार्जशीट फाइल नहीं करते, और हमें तो पता ही नहीं है मैम क्या इन्वेस्टिगेशन, और हमें बताएंगे भी क्यों? और अगर बताते हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। मैं उनको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ एक टेक्निकल चीज़ कि मेरे बच्चे किसके पास गए हैं, ये सिर्फ एक आईवीएफ डॉक्टर ही बता सकता है। एक आईवीएफ, प्लीज़ आप सामने आइए, हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, प्लीज़। तुम बोल दो भाई, तुम्हारी बात ज़्यादा सुनते हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हेल्प करो हमारी। प्लीज़ यार। हम नहीं चाहते कि ये लोग हमें थका के बिठा दें, और हम नहीं बैठेंगे। ये लोग सिर्फ हमें तोड़ना चाहते हैं, थका के बिठाना चाहते हैं, सिर्फ धक्के खिलाना चाहते हैं। और अगर आप लोग हमारा साथ दोगे ना तो किसी और के साथ ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, और हम हमारे बच्चों को ढूंढ पाएंगे, हम हमारे बच्चों से मिल पाएंगे आप सबके सपोर्ट के साथ। मैं डॉक्टर शिवानी
सचदेव गौर को लास्ट टाइम भी बोला था, मैडम कोई आप ठीक है ना, आप सबको कहती फिर रही हैं कि नहीं आप तो ठीक हैं, पुलिस में नहीं आ रही हैं, कहीं सामने नहीं आ रही हैं। मैम आप बिल्कुल सही हो ना, आप सामने आ जाओ प्लीज़। गौरव राठी सामने आओ, ज्योति सामने आओ, विशाल, डॉक्टर विशाल सामने आइए ना आप सारे के सारे। डॉक्टर शिवानी चलिए फेस टू फेस करते हैं ना, आइए बैठिए। क्या प्रॉब्लम है फेस टू फेस आने में? औकात नहीं है मैम इन लोगों की सामने क्या- बैठ सकें, औकात नहीं है इन प्रॉब्लम लोगों है? की। जब मेरे बच्चे बदल दिए थे, जब मेरे और मेरे हस्बैंड के साथ मेरे दो जो छोटे बच्चे मेरे पास हैं, जब हम सब के साथ आपने इतना बड़ा क्राइम कर दिया, उस टाइम तो आपको कुछ नहीं हुआ। अब आप कहाँ छुपती फिर रही हो? आप सामने आओ ना, आओ अपनी टीम को भी ले आओ सामने। पूरी मीडिया इनके हॉस्पिटल गई है मैम, पूरी मीडिया, एक एक न्यूज चैनल वाला। आप लोगों ने भी इतना ट्राई किया है, कहाँ छुपते फिर रहे गेट हो? बंद कर दिए जाते हैं, सामने और नहीं आते ये क्यों लोग। छुपते फिर रहे हो? हम तो हजार सवालों के जवाब दे रहे हैं और देते रहेंगे। जिसको हमसे लगता है कि उनको ये चीज हमसे पूछनी है, आप पूछिए, आप हर चीज पूछिए हमसे, लेकिन डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर से भी पूछिए प्लीज, तभी ये क्राइम रुकेगा। गौरव राठी से पूछिए कि उसके जैसे लोग कैसे खुलेआम घूम रहे हैं, जो लोगों को धमकाते हैं, पैसे ऑफर करते हैं, सैरोगेसी ऑफर करते हैं और सडनली भाई बहन बन जाते हैं लोगों के। इनके जैसे लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, इनके जैसे लोगों को रोकना बहुत ज़रूरी है। ये जो डॉक्टर शिवानी सचदेव गौर जैसी लेडी है ना, जो सरेआम डॉक्टर का चोला पहन के बाकी डॉक्टरों को बदनाम कर रही है, जो एक वाइट कोट पे इतना बड़ा ब्लैक कलर का धब्बा लगी हुई है, काले रंग का धब्बा है वो उस इतने अच्छे पवित्र ब्लैक कोट के ऊपर, इस जैसी डॉक्टर की वजह से ना लोग डर जाते हैं कि हम किसी और डॉक्टर पे भी विश्वास करें या ना करें। सिर्फ एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, ये सब जितने भी आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं उनसे मैं हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, अपने ना अंतरात्मा से पूछिए, क्या डॉक्टर फर्टिलिटी को सपोर्ट करना ज़रूरी है या एक माँ बाप को अपने बच्चों तक पहुँचाना ज़रूरी है? सिर्फ आप ही लोग हैं जो बता सकते हैं कि लैब में क्या होता है। मैं लॉ पढ़ सकता हूँ, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता। मैं लॉ पढ़ के बैठ गया हूँ, ठीक है ना जी, मैंने सारी बुक को 50 बार पढ़ लिया है, लेकिन मैं डॉक्टर की बुक को नहीं पढ़ सकता। वो सिर्फ आप में ही, कोई एक तो आ जाइए सामने हमारे, कोई एक आके बता दीजिए ऐसा कौन सा तरीका है जिससे फाइंड आउट हो जाए कि हमारे बच्चे कहाँ चले गए हैं। प्लीज़ आ जाइए प्लीज़, इंसानियत से ऊपर नहीं है। और भाईचारा गलत के साथ थोड़ी ना निभाओगे, भाईचारा गलत के साथ कोई मेघनाथ या कुंभकर्ण थोड़ी ना हो आप लोग, जो रावण के साथ जाके खड़े होगे। आप भगवान के बाद पूजे जाने वाले लोग हो, प्लीज़ सामने आइए, एक एक सामने आ जाइए, बस सिर्फ एक। क्या पूरे देश में एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट नहीं है जो ईमानदारी के साथ, अगर आपको लगता है मैंने भी गलत किया है तो आप सब कुछ रख दीजिए सामने सबके, लेकिन प्लीज़ आइए, आपकी सपोर्ट के बिना नहीं हो पाएगा ये।